अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज़। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्पल आईफोन प्रो मैक्स अगर आपने लेना है, जो कि यहाँ की जो मार्केट है उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने फ़ोन सस्ता अगर आप लेना चाहते हैं आईफोन प्रो मैक्स, उसमें 128 GB और 256 GB, जो कि लोग जो मोस्ट एक्सपेंसिवली फ़ोन है, उसके बाद 500 GB आता है और 1 TB आपके पास अवेलेबल होती है ऑप्शन। तो मोस्टली जो सेलिंग फ़ोन्स हैं वो तो 128 GB और 256 GB है। तो मैं इन दोनों की बात करूँगा इस टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आप फ़ोन आपका कोई रिलेटिव बाहर है, लाइक दुबई में है या अमेरिका में है, तो अमेरिका में ये है कि आपको कन्वर्जन रेट, क्योंकि आपको डॉलर का चार्ज होता है, तो बेहतर यह है कि अगर एशिया में कहीं भी आपके कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड है या रिलेटिव्स है, तो उसके थ्रू आप फ़ोन वहाँ से मंगवा लें बनस्बत आप पाकिस्तान से लें। तो वहाँ से जो मैंने फ़ोन जो परचेज़ किया और जो मैं वहाँ से मैंने मंगवाया, तो वो फ़ोन मुझे अराउंड 4699 दिरहम का मुझे कॉस्ट हुआ। और यू कैन से आप कह सकते हैं कि वो अराउंड 4700। तो उस वक्त जो दिरहम का रेट था वो कोई 66 के अराउंड था वहाँ पे। तो उसके अलावा जो है उसका PTA का टैक्स होता है, उसमें दो चीज़ें हैं, वो भी मैं इस टॉपिक में कवर करता हूँ। दूसरे नंबर पे जो फ़ोन है वो है 256 GB आईफोन प्रो मैक्स में। ये जो वहाँ पे कॉस्ट कर रहा था, ये कर रहा था 5100 दिरहम का, जो कि एप्पल के अपने स्टोर पे है। अब आ जाती है कि वहाँ पे क्योंकि आपको वैट चार्ज होता है, वैट में ये होता है कि आपको क्योंकि इस प्राइस के अंदर 5% वैट भी शामिल है। इसी तरह अगर आप कनाडा में फ़ोन लेंगे तो वहाँ आपको 13% वैट चार्ज होगा। अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 8% वैट आपको चार्ज होता है। तो उस वैट को भी कुछ लोग क्लेम करते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि वैट को क्लेम कैसे करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, वो भी इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो 5100 दिरहम का जो फ़ोन है वो आप 66 के हिसाब से जब मैंने वहाँ पे कन्वर्ट किया तो वो अराउंड पाकिस्तान में यहाँ पे वो फ़ोन उस वक्त 5,30,000 का था। तो उसमें PTA की फ़ीस भी आप कह लें कि इंक्लूड थी, सब कुछ शामिल था। तो वहाँ पे जो फ़ोन है वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि अगर आप वहाँ से फ़ोन लेते हैं और पाकिस्तान में उसको PTA भी करवाते हैं, तो अगेन आपको 60 to 70,000 आप सेव कर लेते हैं। तो ये फ़ोन मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 4700 दिरहम का मिला। और वैट जो होता है वो 5% होता है, उसमें आप 2.5% वैट उसका क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एप्पल के स्टोर से लेंगे तो एप्पल का जो स्टोर है वो वहाँ पे वैट क्लेम एबल आपको नहीं देता। यानी कि आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप दुबई मॉल से लेते हैं या एमिरेट्स मॉल में भी एप्पल का अपना स्टोर है, तो ये और भी कुछ प्लेसेस हैं वहाँ पे भी आपको एप्पल के स्टोर से आप जाके परचेज डायरेक्टली कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि वो फ़ोन ओरिजिनल होता है। पाकिस्तान में माजरत के साथ जो मोस्टली हमारे यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं वो सब फ़ोन यहाँ पे रीपैक कर रहे हैं, वो फ़ोन ओरिजिनल नहीं होते, वो खुले हुए आते हैं, स्मगल या दूसरी सेंस में जिस तरह भी लोग लेके आते हैं, तो वो यहाँ पे रीपैक होते हैं। और उनकी जो अपनी पैकिंग होती है वो भी ओरिजिनल नहीं होती। वो समटाइम मैंने यहाँ पे देखा है कि वो ब्लैक कलर का उसका कवर होता है और बॉक्स होता है, तो वो मोस्टली एप्पल के जो फ़ोन है उनका कवर वाइट है। और दूसरा ये होता है कि वो फ़ोन आप ऑनलाइन उसका नंबर IMEI वगैरह डाल के आप चेक कर सकते हैं।
इसमें एक बात मैं और भी कवर करता जाऊँ कि फ़ोन डिफरेंट रीजन के जो फ़ोन हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स हैं सिम्स की स्पेशली। फॉर एग्ज़ाम्पल जो दुबई में फ़ोन है वो आपको एक ई सिम और एक फ़िज़िकल सिम के साथ मिलेगा, और जो हांगकांग से फ़ोन यहाँ पे आ रहे हैं वो दोनों फिज़िकल सिम वाले होते हैं, उसमें आप ई सिम नहीं कर सकते। और जो अमेरिकन फ़ोन है उसके अंदर दोनों ई सिम होती हैं, उसमें आप कहीं जाते हैं किसी और कंट्री में तो आपको ई सिम करवानी पड़ती है, वो इसको रिमूव करना पड़ता है, और फिज़िकल सिम आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये मेजर डिफरेंस है इन 3 रीजन्स के जहाँ से फ़ोन पाकिस्तान में मोस्टली आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप वो फ़ोन ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि वैट आपने कैसे क्लेम करना है। वैट क्लेम करने के लिए आपने क्या करना होता है कि आप जिस स्टोर पे जाएंगे, आप फॉर एग्जांपल मैं दुबई का आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप वहाँ पे कार4 के बहुत बड़े जो है ना वो स्टोर्स हैं डिफरेंट मॉल्स के अंदर। दुबई मॉल में भी हैं, एमिरेट्स मॉल में भी हैं, और भी मॉल्स हैं। तो वहाँ से आप फ़ोन, मैंने जो देखा था वो फ़ोन एप्पल स्टोर से भी मुझे 300-200 दिरहम कम प्राइस पे मिल रहा था ऑन डिस्काउंट। लेकिन उसमें थोड़ा सा कलर की लिमिटेशन थी, लाइक वहाँ पे पर्पल कलर अवेलेबल था, ब्लैक नहीं था, और कलर्स अवेलेबल थे। तो वहाँ से ये होता है कि आप वहाँ से वैट क्लेम कर सकते हैं। वैट जो क्लेम होता है वो 200 दिरहम से ऊपर होता है, यानी कि दुबई में अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो कम से कम आप एक शॉप से 200 दिरहम की शॉपिंग करेंगे, चाहे 2 बिल हों या एक हो, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। उस वक्त आपके पास पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी हो या ओरिजिनल हो, तो उस पे वो आपको एक वैट का स्टिकर लगा देते हैं, और वो आपके पासपोर्ट के अगेंस्ट वो वैट के जो चार्जेस होते हैं वो क्लेमेबल होते हैं ऑन दी एयरपोर्ट। जब आप वापस जा रहे होंगे तो आपको एयरपोर्ट में एंटर होते ही एक उनका वैट रिफंड का सेंटर साइड पे आपको नज़र आ जाता है, या आप किसी से पूछ भी सकते हैं। तो वहाँ आप जाके जैसे अपने पासपोर्ट देंगे तो आपके जो भी आपने वहाँ पे शॉपिंग की है उसका जो भी आपने वहाँ वैट क्लेम के लिए बनाया था स्टिकर, उसके अगेंस्ट आपको वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर आपने कैश लेना है तो उसके लिए अंदर काफ़ी लॉन्ग क्यू होता है, उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप उसको अपने कार्ड में भी ले सकते हैं। तो वो आपका वैट क्लेम हो जाएगा। उसमें आपको ये एडवांटेज होगा कि जो भी आपकी ये फीस है 5100 वाला 256 GB वाला फ़ोन आप लेते हैं या 4700 वाला 128, तो उस वक्त जो मुझे ये फ़ोन ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4 लाख समथिंग 18,000 का मुझे मिला था, और यहाँ पे जो इसकी प्राइस थी वो अराउंड 495 के अराउंड थी। तो ऑलमोस्ट कह लें जो PTA की फ़ीस है उसमें भी आपको अगर आप क्योंकि अगर आप बाहर से आपको कोई रिलेटिव आ रहा है या आप जिसके थ्रू मंगवा रहे हैं तो उसी के पासपोर्ट पे आप क्लेम करेंगे तो आपको 25,000 यहाँ पे आपको सेव हो जाएगा उसके अलावा फ़ीस में भी। तो क्योंकि अब फीस बढ़ चुकी है, जब मैंने फ़ीस पे की थी तो उस वक्त जो लोकल CNIC के ऊपर जो क्लेम हो रहा था वो 1,40,000 फीस थी, और जो मैंने पासपोर्ट पे दिया वो 1,15,000 7 समथिंग 51 अराउंड थी। तो ये सारा एक ऑनलाइन प्रोसीजर है। उसके अंदर आप PTA की साइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं अपना यूज़र वगैरह, और पासवर्ड आप रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आप अपना, अगर आप पासपोर्ट पे ले रहे हैं तो आप अपने पासपोर्ट का नंबर डालेंगे, और वो सारा एक प्रोसीजर। उसके बाद वो आप फॉर्म फिल करेंगे कंप्लीट, उसमें अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल फ़ोन का जो आपका EMI नंबर है वो दोनों आप इंसर्ट करेंगे तो वो एक जनरेट कर देगा और आपको खुद ही बता देगा कि आपके फ़ोन का ये मॉडल है। तो उसके बाद आपने वो आपको एक दिन का टाइम लेगा, उसके बाद आपका सेकेंड PSID एक जनरेट होगा, जो कि आपको मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा कि ये आपकी अमाउंट बन रही है, जो कि आपने बैंक में जाके विद इन
7 डेज 10 डेज आपने पे करनी होती है। तो वो आपने, आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, वो आपने जाकर फीस पे करनी है बैंक में, और आफ्टर एन आवर आपका जो है वो फ़ोन पीटीए से अप्रूव्ड हो जाएगा। अब अगर आपने चेक करना है कि आपका फ़ोन पीटीए से अप्रूव्ड हो गया नहीं, एक तो आपको सिंपल जो इसकी ऐप होती है वो आप उसके थ्रू भी इसको कर सकते हैं, और उस ऐप का जो नेम है वो है एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, DVS उसका नाम है, और इस तरह की वो ऐप होगी जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप जाकर अपना फ़ोन का कोड डालेंगे जो भी है, तो वो आपको बता देगा कि आपके फ़ोन पीटीए अप्रूव्ड है या नहीं। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन आती है लीगल एंड रेगुलेटरी, इस तरह का आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये वाला। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगी नीचे। तो यहाँ पे एक जगह पे आपको शो हो जाएगा पीटीए पाकिस्तान। ये फोन की लाइट की वजह से ब्राइटनेस आ रही है, यहाँ पे ये पीटीए पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा। इट मीन्स कि आपका फ़ोन पीटीए से रजिस्टर हो गया है। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिसमें आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हैं। आप बाहर से फ़ोन ले आए, मोस्टली लोगों को होता है कि जी आपको एयरपोर्ट पर रोक लेंगे, तो उसका एक फ़ोन तो आप ला सकते हैं इजीली, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप 2 ला रहे हैं तो उसमें यह है कि आप फ़ोन को आपको अनबॉक्स करना पड़ेगा। अनबॉक्स करके आप उस फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल लें, और जो आपका बॉक्स है उसको आप किसी अपने लगेज में डाल लें। इस तरह करके आप 2 फ़ोन भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक फ़ोन आप यहाँ पे सेल कर दें, ऑलमोस्ट आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो आपको कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो ये लोग बहुत ज़्यादा, हमारे शॉपकीपर्स हैं ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने कहा इस हवाले से एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को शेयर करता हूँ, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए इससे। और एनी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं इस बारे में, कोई प्रोसीजर के बारे में पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आप मुझे लिख सकते हैं और कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है। तो अगर आपका कोई बाहर है तो उसका आप एडवांटेज लें, अगर वो कोई आ रहा है तो उसके थ्रू आप फ़ोन मंगवा लें, उसको पे कर दें ऑनलाइन से, यहाँ पे पेमेंट कर दें उस कन्वर्जन रेट के हिसाब से। तो उसमें ये होगा कि आपको काफ़ी सारी सेविंग हो जाएगी। वैसे अगर आप जा रहे हैं, आप अपने लिए नहीं लेना चाहते, उसको एज ए बिज़नेस करना चाहते हैं, तब भी आप ये वाली एक ऑप्शन अच्छी है। बाहर से आप फ़ोन लें, यहाँ पे आप सेल कर दें, ऑलमोस्ट आपको एक हैंडसम अमाउंट आपको सेव हो जाती है। आपकी टिकट का भी आपके एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस निकल आते हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाऊँ, मैं गया हूँ प्रैक्टिकली, तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं और मैंने मंगवाया भी है और मैंने दोस्तों को भी लेके दिया है। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। और वंस अगेन आपका लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और आपने मेरे चैनल को व्यू किया और लाइक किया। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।